नमस्कार। आप सुन रहे हैं एक विशेष विचार श्रृंखला और आज का विषय है सबका अम्बेडकर। आज हम याद कर रहे हैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी को उनकी 135वीं जयंती पर। लेकिन यह केवल एक स्मरण नहीं है, बल्कि एक सवाल भी है। एक ऐसा सवाल जो हमारे भीतर और समाज के भीतर गूंजता रहता है। क्या अम्बेडकर हमारे हैं? क्या अम्बेडकर तुम्हारे हैं? या सच में अम्बेडकर पूरे देश की है? हमारा समाज अक्सर महापुरुषों को अपने अपने खांचों में बांटता रहता है। किसी के लिए अंबेडकर दलितों के मसीहा हैं, किसी के लिए वे संविधान के निर्माता, तो किसी के लिए पहले कानून मंत्री, फिर कोई उन्हें महिलाओं के अधिकारों के समर्थक के रूप में देखता है। लेकिन क्या एक व्यक्ति जिसने अपना पूरा जीवन अन्याय के खिलाफ संघर्ष में बिता दिया, क्या उसे हम इतनी सीमित परिभाषा में बांध सकते हैं? असल में यह समस्या अंबेडकर की नहीं है। यह समस्या आपकी और हमारी सोच की है। आपकी और हमारी सोच की सीमा की है। हम किसी व्यक्तित्व को नहीं समझते। हम उसे बस अपनी सुविधा के अनुसार परिभाषित कर लेते हैं। हम उस हिस्से को अपनाते हैं जो हमारे विचारों से मेल खाता है और बाकी को अनदेखा कर देते हैं। यही वह समस्या है जिसने अंबेडकर को एक सीमित परिभाषा में बांध दिया है। यही कारण है कि आज भी हमारे भीतर एक अदृश्य संघर्ष चलता रहता है। हमारा अंबेडकर बनाम तुम्हारा अंबेडकर। लेकिन अंबेडकर का वास्तविक स्वरूप इन सीमाओं से कहीं बड़ा है। और सच यह है कि बहुत कम लोग उस स्वरूप को समझने की कोशिश करते हैं। अगर हमें अंबेडकर को सच में समझना है, तो केवल उनके शब्द पढ़ना पर्याप्त नहीं है। हमें समझनी होगी वह मानवता जो उनके विचारों की नींव है। और इस रास्ते पर पहला मार्गदर्शन हमें मिलता है गौतम बुद्ध से। बुद्ध का दर्शन हमें सिखाता है करुणा, समता और सबसे महत्वपूर्ण जागरूकता। जब तक मनुष्य अपने भीतर के अंधकार को नहीं पहचानता, वह बाहर के अन्याय को भी पूरी तरह से समझ नहीं पाता। और यहीं से शुरू होता है अंबेडकर का दर्शन। अंबेडकर का संघर्ष केवल सामाजिक नहीं था, वह मानसिक और आत्मिक मुक्ति का भी एक संघर्ष था। उन्होंने पूछा, अपने अंतर्मन से पूछा, अपने आप से पूछा, क्या समानता केवल एक विचार है या इसे वास्तविकता में भी अपनाया जा सकता है? और इसी उत्तर की खोज में उन्होंने पढ़ा गौतम बुद्ध को। उनसे पढ़कर उन्होंने सीखा, आपको सिखाया और समझा, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी समझ सके। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए पेरियार और काशीराम जैसे महापुरुषों ने विज्ञान को अपना आधार बनाया। लेकिन आज का समय, आज का समाज थोड़ा अलग है। आज जानकारी बहुत है, लेकिन समझ नहीं है। लोग पढ़ने से ज्यादा सुनने पर भरोसा करते हैं और सुनने से ज्यादा सुनी सुनाई बात मानने पर। और सुनी सुनाई बात मानने का ये दौर ऐसा है मानो की धुंध। और इसी धुंध में कहीं ना कहीं बाबा साहब अम्बेडकर भी खो जाते हैं। और फिर हम उन्हें समझने की बजाय उनका उपयोग करने लगते हैं अपने सामाजिक संगठनों के लिए, अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए। लेकिन क्या यही उनकी विरासत है? नहीं, उनकी विरासत है सोचने की स्वतंत्रता, सवाल पूछने का साहस और अन्याय के खिलाफ खड़े होने की ताकत। तो सवाल यह नहीं है कि अंबेडकर किसके हैं, सवाल यह है कि क्या हम उनके विचारों के योग्य हैं। और जब हम इस प्रश्न का उत्तर खोजेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि अंबेडकर किसी एक के नहीं, अंबेडकर हम सब के हैं। और यही है अंबेडकर दर्शन, एक विचार, एक चेतना और एक दर्शन। धन्यवाद।